हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th फिजिक्स। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा दिया है यहाँ पे? कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट साइज। तो जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं गिवन ऑब्जेक्ट साइज इट मींस एच। ऑब्जेक्ट साइज या ऑब्जेक्ट हाइट एच होता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है? प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से 27 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। साथ में एफ भी दिया है। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी कॉन्केव मिरर का। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। ठीक है, मतलब स्क्रीन को कहाँ रखे कि जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल शार्प बने, फोकस्ड बने, ठीक है। तो वी कहाँ रखे, इमेज को कहाँ रखे हम? तो वी डिस्टेंस पे रखेंगे हम जहाँ पे प्रॉपर इमेज बनेगी, ठीक है। तो स्क्रीन को हम ऐसे सेट करेंगे कि उसमें उसके ऊपर जो इमेज है प्रॉपर बन जाए, ठीक है। इट मींस हम क्या निकालेंगे? इमेज पोजीशन निकालेंगे, वी निकालेंगे। क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम से समझते हैं हम, ठीक है। समझना डायग्राम से। ये हमने कॉन्केव मिरर लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे हम। ये पोल है, ठीक है। ये फोकस है, ये है सेंटर, ठीक है। ये इसका फोकस है, ये पोल है। नेक्स्ट मान लो कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कहीं यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से एक रे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी, ऐसे। और एक रे कहां से जाएगी? फोकस से निकालेंगे हम, मिरर से टकराएगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इस टाइप से। तो इमेज कहां पे बनती हुई दिख रही है क्लियरली? इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इमेज यहाँ पे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्क्रीन है, एक स्क्रीन है, ये हमने एक स्क्रीन ले ली, इसको कहाँ रखे कि इसके ऊपर प्रॉपर इमेज बन जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं स्प्रिंग को यहां रख दूं, अगर मैं स्क्रीन को यहां रख दूं ऐसे, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रे यहां से आ रही है, एक रे टकरा के यहां से आ रही है। तो एक रे यहां मिलेगी, एक यहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, यहाँ पे प्रॉपर इमेज बनती हुई नहीं दिखेगी। अगर मैं स्क्रीन को मिरर से पीछे भेज दूं, ठीक है, स्क्रीन को मैं यहां रखूं, ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे इमेज प्रॉपर नहीं बनेगी। अगर मैं स्क्रीन को यहां रखूं, ठीक है, स्क्रीन को यहां रखूंगा तो देखना इमेज पहले ही बन जा रही है, बट रे यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है रे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर इमेज नहीं बनती हुई दिखेगी आपको। जो इमेज मिलेगी वो ब्लर ब्लर टाइप दिखेगी, यहाँ पे भी ब्लर टाइप दिखेगी, इमेज ब्लर दिखेगी, प्रॉपर नहीं दिखेगी। और यहाँ पे भी आपको ब्लर दिखेगी, प्रॉपर नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन को यहीं पे प्लेस कर दूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे मिल रहा है? स्क्रीन पे ही मिल रहा है। क्लियर है। स्क्रीन को मैं यहीं पे प्लेस कर दूं तो इमेज हमारी यहीं पे बन जाएगी। तो यहाँ पे अब ये वेल फोकस्ड रहेगी। क्लियर है। प्रॉपर इमेज दिखेगी, शार्प दिखेगी और फोकस्ड दिखेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर इमेज आपको बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे ब्लर दिखाई देगी, यहाँ पे ब्लर दिखाई देगी, कहीं पे भी रख दो आप ब्लर दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे प्रॉपर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन की डिस्टेंस है मिरर से, यही तो फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है इसी को फाइंड करना है। और अगर ध्यान से देखें तो ये इमेज डिस्टेंस, ये इमेज ही यहाँ बन रही है हमारी, तो ये हमारा वी ही है, तो हम वी ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो हम वी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे u गिवन है, h गिवन है, f गिवन है। सबसे पहले u f गिवन है तो v निकाल लेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ध्यान से देखना, ये मिरर है, मिरर से लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो मिरर से लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो u है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो जो मिरर है कॉन्केव मिरर, उसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है, तो एफ भी क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट वी भी कहां बन रही है हमारी?
लेफ्ट साइड बन रही है इसलिए v की जो वैल्यू है नेगेटिव में आएगी, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन थी हमारी। चलो नेक्स्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हाइट है, तो ऑब्जेक्ट हाइट देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। चलो सबसे पहले हम v निकालेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/f, f कितना गिवन है, -18 इज इक्वल टू v निकालना है प्लस u कितना गिवन है, -27। क्लियर है, u -27 गिवन है। नेक्स्ट इसको और कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1/v को इस साइड ले आएंगे, तो 1/v रखेंगे, इसको साइन चेंज नहीं करेंगे, तो 1/-18 इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो 1/-18 था ही सही, ये माइनस का साइन है, इस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है, तो प्लस 1/27 हो जाएगा ये। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहां पे हम इसको नोट कर रहे हैं। चलो इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा ये 1/v, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो यहां 18 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 से हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 ये हो जाएंगे, 27 के बन जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 एंड 3 27, ठीक है। इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, तो 3 3 9 एंड 9 3 27, 27 2 54, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है 54। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, 54 यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन पहले लगा लेंगे हम, 18 54 डिवाइड बाई 18, तो 18 3 54, 18 3 24, 54 प्लस 54 डिवाइड बाई 27, ठीक है, तो 27 2 54, एलसीएम लेते आपको आता होगा, ठीक है, प्रॉपर ले लेना इसको, तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/54, साथ में सेंटीमीटर। तो यहां से जो v की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, ये v निकल गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्रीन होगी हमारी वो मिरर से कितनी दूर होगी, 54 सेंटीमीटर दूर रहेगी, तो प्रॉपर हमारी इमेज बनेगी, शार्प इमेज बनेगी और फोकस्ड इमेज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है उसने, फाइंड द साइज इन नेचर ऑफ द इमेज, तो साइज और नेचर के लिए हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मिरर है इसलिए -v/u, दो फॉर्मूले होते हैं। तो हमारे पास h डैश की वैल्यू नहीं है, ये निकालना है, h डैश क्या करना है, निकालना है, यहां पे नोट कर लो, h डैश भी क्या करना है, निकालना है, तो इसके अंदर सारी वैल्यू रख देंगे हम, h की वैल्यू -v की वैल्यू u की वैल्यू, तो h डैश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखना h डैश इज इक्वल टू -v कितना है, -54, तो ये प्लस का 54 हो जाएगा, डिवाइड बाई u कितना है, -27, तो ये -27 हो गया, मल्टीप्लाई बाय एज कितना है 7, क्लियर है। नेक्स्ट 27 2 54 एंड 7 2 14, तो एच डैश कितना निकल के आ रहा है, यहां से एच डैश निकल के आ रहा है -7 2 14 सेंटीमीटर, हमने एच डैश निकाल लिया है, ठीक है। तो क्लियरली एच डैश -14 सेंटीमीटर आ गया है, इट मीन्स माइनस का साइन आया, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिव साइड होना चाहिए इमेज का, तो नेगेटिव साइड आ गया यहाँ पे, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है। ये v भी हमारा नेगेटिव में आया है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, इमेज कैसे दिख रही है, रियल रे से बन रही है, ये सब के सब रियल रे है, कांच के अंदर नहीं बन रही, कांच के बाहर बन रही है इमेज, इट मीन्स जो इमेज है उसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एक ये नेचर हो जाएगा। अगर साइज की बात करें तो देखो
ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर का है, उसकी साइज कितनी है 7 सेंटीमीटर, और जो इमेज की साइज निकली है साइज वो कितना है -14, मतलब डबल साइज। तो जो साइज है वो क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, साइज मैग्नीफाइड और लगभग डबल हो जाएगी, इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी, इमेज बड़ी रहेगी। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ओके।